हेल्थ का काम भतीजा देखेगा। विभागों को भी परिवार के सुपर मिनिस्टरों को बांट दिया जाता है और इसलिए नीचे सरकारी तंत्र को भी मालूम होता है कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं है, जनता का भला करने की जरूरत नहीं है, बस इस सुपर मिनिस्टर को संभालो, अपना सीआर ठीक रहेगा, अच्छा अच्छा पोस्टिंग मिलता रहेगा और इसलिए सरकारी तंत्र भी बर्बाद हो जाता है। भाइयों बहनों, इस तरह चुपचाप परिवार में बैठे बैठे लोग सरकार में सुपर मिनिस्टर के नाते सारा कब्जा करके बैठ जाते हैं। चोरी छिपी से फाइलें भी तब तक क्लियर नहीं होती हैं जब तक कि सुपर मिनिस्टर ने हाँ न कहा हो। यानी मंत्री कोई भी हो, लेकिन परिवार का सदस्य ही उस मंत्रालय के चलाता है, उसी के काम से बात आगे बनती है। भाइयों बहनों, क्या ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, सामान्य मानवी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये रास्ता उचित है क्या? भाइयों बहनों, और इस सब परिस्थिति में वहां के अधिकारियों को परिवार का सदस्य ही कंट्रोल करता है। ट्रांसफर पोस्टिंग भी वो सुपर मिनिस्टर कहेगा तभी होगी। जो संविधान के मर्यादाओं के बाहर बैठा हुआ है, भाइयों बहनों, वही सुप्रीम होता है। परिवार की इच्छा, आदेश, वही सुप्रीम। इसलिए परिवारवादी पार्टियां डगर डगर पर संविधान का अपमान करती है, संविधान को नकार देती है। साथियों, परिवारवादी पार्टियां अगर सबसे ज्यादा नुकसान करती है तो वो है हमारी युवा प्रतिभा का, युवा टैलेंट का। जबकि आप देखेंगे भाजपा में आज कोई अध्यक्ष है, कल कोई और अध्यक्ष बन जाता है। आज कोई एक भूमिका निभा रहा है, कल कोई और वही भूमिका निभा सकता है। भाजपा पिता एंड सन्स की प्राइवेट पार्टी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। भाजपा में कौन किस परिवार का है, इसका कोई महत्व नहीं है। हमारे यहां कार्यकर्ता का परिवार नहीं, उसकी कर्मठता, उसका समर्पण, जनता के लिए सेवा करने का भाव, उसी को हम ध्यान में रख करके हम पार्टी का विस्तार और विकास करते हैं। और आप जनसंघ के जमाने से इसे देख सकते हैं। हमारे यहां हमने इसी लोकतांत्रिक परंपरा को आज भी हम जीते हैं और आगे भी जीने का वादा करते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी को जन्म हुए करीब 4 दशक हो गए। इन 4 दशक में आप देखिए, हमारे यहां पार्टी अध्यक्ष, सभी पार्टी अध्यक्ष अलग अलग बने, अलग अलग इलाके के बने। कोई किसी परिवार के प्रभाव में हमारा अध्यक्ष नहीं बना है। जबकि पिछले 4-5 दशकों में हमने कांग्रेस पार्टी में करीब करीब एक ही परिवार का अध्यक्ष देखा है। साथियों, आजादी की लड़ाई के समय कांग्रेस में कम अधिक मात्रा में लोकतंत्र बचे हुए थे। जब बड़े बड़े स्टॉलवर्ड लीडर हुआ करते थे तब वहां अध्यक्ष बदले जाते थे, वहां लोकतंत्र बचा हुआ था। लेकिन कांग्रेस में आजादी के बाद जो दिक्कत आना शुरू हुई, जब एक ही परिवार ने पार्टी पर कब्जा शुरू कर दिया, कांग्रेस की देखा देखी पूरे देश में बहुत सारी पार्टियां ये कांग्रेस को देख करके सीख गई
और पूरे लोकतंत्र को दीमक की तरह बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। यहां यूपी में भी गौर परिवारवादियों ने कांग्रेस कल्चर को ही खुद ने पूरा का पूरा उतार लिया है, उसी रंग में रंग गए। बीते कई दशकों से कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी एक ही परिवार की बंधक बनी हुई है। साथियों, परिवारवादी पार्टियों का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि जब परिवार के लोग कोई गलती करते हैं, पूरा काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो परिवार की इकोसिस्टम ही उनको बचाने में काम में लग जाती है। उनको कोई सुधारने के लिए भी काम नहीं करता है, उनको संभालने का काम होता है। आखिर जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो भी परिवार के सदस्य होते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकता है। और कार्रवाई करनी है तो पारिवारिक रिश्ते फैसलों के आड़े आ जाते हैं। भ्रष्टाचार अगर परिवार का सदस्य कर रहा हो तो उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद यही भ्रष्टाचार उस पार्टी का, उस सरकार का रोजमर्रा का व्यवहार बन जाता है। इससे भी देश का बहुत नुकसान होता है। इसी ने उत्तर प्रदेश का भी दशकों तक बहुत नुकसान किया है। इसलिए यूपी के लोगों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वालों से, परिवारवाद की राजनीति करने वालों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और मेरे नौजवान, आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और अमेठी के लोग तो जानते ही हैं कि ये लोग किसी के नहीं होते हैं।